सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण से खुश साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। शायद जब तक परमात्मा की प्यारी आत्मा जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मधुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विशनम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिले, उज्ज्वल हिरंबर हरदम में बेपरवा अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमृत सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, शरण कमल लोलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतां सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिय यम की फांसी। 33 कोटि अनारा ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा कटिय यम की फांसी। सच्चाई बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय। प्रवेश दास जी को सच्चाई, ईश्वर दास जी को सच्चाई, और जो भी परमात्मा की प्यारी आत्मा जोड़ रहे हैं उनको सबको सच्चाई। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी वहां के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक और संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। और आप जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कायदे से कम से कम ध्यान से इसमें एक एक शब्द को पढ़ा करो। जब पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप केवल एक तरह गाना गाने के अनुसार पढ़ोगे तो फिर गाने गाते रहोगे बस। तो इसमें अच्छी तरह समझो, एक बात को समझो, बात को समझो और फिर डंके की चोट पर निरंतर बोलो। जब बोलोगे तो तुम्हारे प्रैक्टिस में आएगा, अभ्यास में आएगा, तब तुम ये धारा प्रवाह बातें बोल पाओगे। लेकिन अगर आप केवल इसको आंखों देखा देख करके ऐसे पढ़ते रहोगे और आप बाद में बिना देखे प्रैक्टिस करके नहीं बोलोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए ये वो बहलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे तो हम नहीं फंसेंगे। तो ये जो है ना, इस पे ध्यान दो और इससे बचो। हाँ, तो ये सब अच्छी तरह समझो और समझ करके आगे सच्चाई को बढ़ाओ। हालांकि 2023 में ये पुस्तक लॉन्च हुई थी 30 अप्रैल 2023 को, आज 2025 चल रहा है। सोचो कितने लोग सच्चाई जान पाए, कितने सच्चाई बोल रहे हैं। किताबें तो सब मंगा ली लेकिन सब आवाज नहीं उठाते। ज्यादातर लोग केवल लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस आवाज नहीं उठाएंगे। भाई किसी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान नंबर 7 का 20वां पुस्तक अच्छी तरह से पढ़िए और इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। ये जितने भाई बहन पुस्तक दिखा रहे हैं आप उनसे मंगवा सकते हैं। बिहार के वकील सलभूषण सिंह से मंगवा सकते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है 9931592093। और पूरे भारत में, पूरे विश्व में, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कतर, दोहा,
बांग्लादेश आदि आदि देशों में जिसको भी पुस्तक चाहिए वो पीडीएफ मंगवा सकता है। पीडीएफ के द्वारा आपके पास एक पुस्तक पहुंचा दी जाएगी और आप वहाँ, ये 212 पेज की पुस्तक है, आप इसकी जो है पीडीएफ वहाँ निकाल करके आप पढ़ सकते हैं, सच्चाई जान सकते हैं। तो भगत भाइयों, आज का जो टॉपिक था अब उस पर बात करते हैं कि 12 जुलाई 2006 को जो करौथा कांड करवाया गया था, और करौथा कांड सुनियोजित ढंग से कराया गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बेखबर थे और आज भी बेखबर है। लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से जब 2016 में बरवाला कांड के बाद 2016 में ये सच्चाई जानी, तो दास उसी समय से बोलना शुरू कर दिया था कि 1999 से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, 1999 से। लेकिन उस समय लोगों को बात हजम नहीं होती थी, 16, 17, 18, 19 में, 16, 17, 18 में। और जब ये खुल करके सारे नेताओं के तलवे चाटने लगे, आश्रम बनने लगे, और अब तो सबको समझ आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी नहीं समझे। ये 1999 से संत रामपाल जी महाराज को फंसाने का षड्यंत्र रचा गया था। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको जैसा कि पता है कि संत रामपाल जी महाराज 1994 में 95 में घर त्याग दिया था। घर परिवार वालों के प्रताड़ना की वजह से संत रामपाल जी महाराज ने घर त्याग दिया। जींद में कुटिया बनाकर रहने लगे, एक मकान में जो भी है। कोई जंगल नहीं गए थे जींद में, घर में आ रह सकते थे, लेकिन इन लोगों ने जीना हराम कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया। और देखिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपको बताया कि भक्तों ने करौता आश्रम बनाया, छोटी सी जगह लेकर के नाम, भक्तों ने। और भक्तों ने कहा कि अब आप महाराज जी वहां सत्संग किया करो। तो जैसा कि सुन्नी माता कोई ट्रांसपोर्टर है, पूना में ट्रांसपोर्ट को लगा, वो राम कुमार ढाका, और एक अहलुवालिया करके राजू अहलुवालिया है, उसका जो पिता, ये रहने वाले बताते करौथा के आसपास कहीं के हैं। इनको ट्रांसपोर्ट में गाड़ियों में फायदा हुआ, जो भी हुआ हो, और इन्होंने छोटा आश्रम वहां बनाया था। संत रामपाल जी महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया। और वैसे भी हमें आपको विचार करना चाहिए कि इस कबीर साहब के मार्ग में कोई लंबे चौड़े आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं रही। एक अपनी स्थायी जगह बना ली अलग बात है। न कबीर साहब के 64 लाख शिष्य थे, लेकिन कबीर साहब ने कहीं भी भारत, लंका और जहां ईरान, इराक, कहीं भी आश्रम नहीं बनाया था। ये विचार करिए आप। पूरे विश्व की आबादी लगभग 4 करोड़ आबादी थी, जैसा कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया। उसमें 64 लाख शिष्य थे। और आज केवल भारत की आबादी लगभग 140 करोड़, 145 करोड़ लोग है। 145 करोड़ भारत की आबादी है। और इस 145 करोड़ में संत रामपाल जी महाराज का रियल में एक भी कोई शिष्य नहीं होगा। और जो ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा ले रखे हैं, और तब से लेकर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट और वर्तमान समय तक, ये तो कोई संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो ही नहीं सकते। बात बाकी तो परमात्मा जाने, वो सब जाननहार है। हम तो एक सबूतों के आधार से अनुमान लगा सकते हैं। परमात्मा ने इसलिए कहा हमें विचार भी करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। तो संत रामपाल जी महाराज को क्या पता नहीं था क्या?
पता होता या नहीं पता होता, लेकिन वो कैसे बताते, क्योंकि इन सबको आना था। और आप लोग मानते भी नहीं, क्योंकि 600 साल पहले की घटना कभी संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम सबको घटना के बारे में। कबीर साहब की बात नहीं मानी, सतलोक में भी हम आप लोग नहीं माने। इसलिए परमात्मा ने सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागे। इसलिए इशारे सतगुरु सैन सत्संगों के माध्यम से इशारा करके हमें समझाते रहे, लेकिन हमने एक बात अपने गुरु की बात को नहीं समझा। यही इशारा करके स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने लाखों शिष्यों को समझाया था, और उन लाखों शिष्यों में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पास हुए थे। भविष्यवाणी के अनुसार नहीं कि भविष्यवाणी के अनुसार उनको बना ही दिया गया, कि भविष्यवाणी थी कि हाँ 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब वो तारण आएगा और ये होगा वो होगा, लेकिन वो कर्म भी वैसे होना चाहिए। तो परमेश्वर ने उसी हिसाब से ना पूरे सिस्टम संविधान के अनुसार संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों की पहली चाल ये आश्रम बनवा करके ट्रस्ट बनाना। पहली चाल ट्रस्ट बना और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम पर नाम दीक्षा नहीं लगे, नाम दीक्षा देने लगे संत रामपाल जी महाराज के रहते सके। और देखिए उस पर्चे पर कोई साइन नहीं, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज कोई साइन नहीं होते थे। इस पे आज भी आप लोग विचार नहीं करते। कोई प्रमाण पत्र आपको बना दे रहा है, यही संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम बताया कि अगर कोई वैसे ही हुबहू लेटर पैड में लिख देता है और साइन भी मार देता है तो वो मेरा नहीं है। आरटीओ का सबका उदाहरण दिया। और यहां तो संत रामपाल जी महाराज के साइन भी नहीं थे। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे में नाम दीक्षा देते थे उस समय, जैसा कि बताया गया। हमने तो 2014 में नाम दीक्षा लिया। उसी समय से ये कालाबाजारी चालू कर दी थी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने। संत रामपाल जी महाराज के सामने रहते सहते इन्होंने फर्जी पर्चा देना शुरू कर दिया। न तो मेरी जानकारी में भारत के इतिहास में कहीं किसी संत ने प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया कि तुम मेरे शिष्य हो। और अगर प्रमाण पत्र दिया होता तो जब तक संत रामपाल जी महाराज प्रमाण पत्र पर साइन नहीं करते तो संत रामपाल जी महाराज का नहीं था। अगर मान लो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का अधिकार भी दिया होगा या तो फार्म भरने का अधिकार दिया होगा, तो जब फार्म में साइन नहीं है तो फार्म तो फर्जी हो गया। तो इससे आप ये कह सकते हो यानी संत रामपाल जी महाराज धोखा दे रहे थे। संत रामपाल जी महाराज भोले भाले भक्तों के साथ, लोगों के साथ गलत कर रहे थे? नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। ये गुंडे लोग कर रहे थे जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का आपका पर्चा भरवाया जा रहा था। ये उसी समय से इन्होंने ये चालबाजी शुरू कर दी थी। जब आपकी नींव ही खराब होगी तो मकान सुंदर कैसे बनेगा? कभी नहीं बन सकता। ये वहीं से नींव डाली गई, गलत नींव। 1/3/1999 को 26/3/1999 को उन्होंने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। और बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाने के बाद बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देने लगे। ना संत रामपाल जी महाराज का साइन, ना इनके मुखिया का कोई साइन, केवल बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट वहां का पता लिख दिया। और इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि भैया ये गलत है। कोई वैसे ही लेटर पैड बना ले फिर उसमें साइन, वो यहां तक कह देता मेरे साइन भी बना ले तो वो बेकार है, वो पकड़ा जाएगा वहां पे। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज के सामने होता रहा। और हम आप लोग
बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पर 1999 से लेकर नाम दीक्षा लेते रहे, 2005 2006 जो भी है। और इन गुंडों ने अपना कार्यक्रम चालू कर दिया, चुरानी धाम कांड से चालू कर दिया, राइफल रिवॉल्वर गन लेकर के वहां चढ़ाई कर दी। और इसके बाद तमाम तरह के कांड करवाते करवाते 12 जुलाई 2006 को करौथा कांड करवा दिया, इन गुंडों ने करवा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने करवा दिया, जो फर्जी नामदान सेंटर चला रहे आजकल। ये उस समय तो नहीं थे, लेकिन आज हैं तो उनके चमचे ही। महेंद्र भगोड़ा, राम को अडाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, अमित, बलजीत, विजेंदर, संतराम पाल में लड़का, मनोज, अनारो माई, अंजू मंजू, इन सब का पूरा षड्यंत्र था। इन लोगों ने 12 जुलाई 2006 को भूपेंद्र हुड्डा उसमें मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस से वो मुख्यमंत्री थे, उनसे मिलकर के इन्होंने करौथा कांड 2006 में करवा दिया। और देखिए, करौथा कांड कराने के बाद ये 37 लोग और प्लस संत रामपाल जी मास 38 लोग, ये 37 लोग अपनी जमानत करा के बाहर आ गए। जिस तरह आज वर्तमान समय में गुंडे 28 गुंडे जेल से बाहर आकर के मौज कर रहे, ऐश कर रहे, आश्रम बना रहे, यही काम इन गुंडों ने 2006 से लगा 2008 तक किया था। 2006 से लगा 2008 तक इन गुंडे ने अपनी अपनी जमात करा करके जेल से बाहर आ गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमात नहीं करवाई। और वो करौथा आश्रम बंद हुआ और दूसरा सतलोक आश्रम बरवाला ये बनना चालू हो गया। वही कांग्रेस की सरकार, वही मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वही कांग्रेस की सरकार और वही मुख्यमंत्री हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो मुख्यमंत्री था, उसी के शासनकाल में करौथा कांड करवा के संत रामपाल जी मां को जेल में ठुकवा दिया। और आप 37 गुंडे जेल से बाहर आ गए। लगभग सेम घटना वहां यही किया था करौथा में। बंदूकें, गन सब बरामद हुए थे। वहां भी दूध से नहाता था, वहां भी इसी तरह की सुरंग थी, ऑटोमेटिक नीचे से ऊपर तक आने के लिए वो लिफ्ट थी। बहुत गंदा गंदा उसमें दिखाया गया था। कुछ किताबों में वो सब रहस्य मिलते हैं, जैसे करौथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक है। करौथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक को डाउनलोड कर लेना गूगल पे जा करके ना, और भ्रष्ट कुमार पर नामक पुस्तक को एक बार पढ़ लेना। उसमें किस तरह पूरी कहानी घुमा 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 के उन्होंने लिखा है। आज वो सब पुस्तकें कहाँ चली गई? आज उन पुस्तकों का ये लोग नाम तक नहीं लेते। लेकिन संगत इतनी नालायक, इतनी नीच, इतनी धूर्त, इतनी कमीनी, किसने कभी ये नहीं सोचा कि जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, और ये कहते हैं, गाली देते थे कांग्रेस सरकार को, गाली देते थे आर्य समाजियों को, कि इन लोगों ने मिलकर कांड कराया, भूपेंद्र हुड्डा का सत्यानाश हो, कांग्रेस का सत्यानाश हो, आर्य समाजियों का सत्यानाश हो, इस तरह गालियां देते रहे। और संत रामपाल जी महाराज ने भी वीडियो में कहा कि सरकार का सत्यानाश हो। और इसके बाद ये कहते रहे कि देखो सरकार का सत्यानाश हो गया, मतलब हार गई तो नाश हो गया। मरा कोई नहीं उनका, कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं मरा, वो तो हारे सब जगह। अब ये क्या कहते, देखो जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने आर्य समाजियों के साथ मिलकर कांड कराया था, इसी तरह इनका सत्यानाश हो गया, हार गए आसना हरियाणा से। ये ओखली के भीतर चोट के बाहर। ऐसे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ये आज के वर्तमान समय के फर्जी सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे, बैतूल के सतलोक आश्रम बैतूल गुंडे, ये जितने आश्रम बना रखे गुंडे, ये नामदान सेंटर खोल रखे, फर्जी नाम दीक्षा केंद्र से खोल रखे,
ये सारे गुंडे गालियां देते थे कांग्रेस को, और ये तो सब राजनीतिक लोग हैं। ये एक दूसरे को गालियां देते हैं और शाम को एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। ये आपस में जब बैठते हैं तो कहते हैं आज बहुत अच्छा जनता को बेवकूफ बनाया। बोले हाँ, हमने भी आपके बारे में खूब उल्टा उल्टा बोला। बोले बहुत अच्छा किया। बोले हमने भी आपके बारे में खूब उल्टा बोला। ये व्यापार है, कौन इस जनता को लुभा ले। कितना झूठ बोल ले, फरेब कर ले, चाशमिश कर, सामने तुम्हारे आंखों से काजल निकाल लिया जाएगा, और जो काजल तुम्हारे आंखों से निकाल ले जाएगा और उसी से तुम खुश रहोगे। ये हालात है। जो तुम्हारे साथ गलत करे, जो तुम्हारे साथ प्यार से बोले, जो तुमसे तन मन धन सब कुछ खींच ले, वहां सब कुछ तुम लुटा दोगे, तब तुम्हारा ज्ञान फेल हो जाएगा। आंख के अंधे बन जाओगे, कान के बहरे बन जाओगे। क्यों तुम आंख कान बंद करके चलते ही हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि रामचंद्र गलत कर रहा हो, आपके सामने सबूत हैं, और आप नहीं बोल रहे, तो आप सोचते हो मुझे क्या लेना। यही तुम्हारी कमी तुम्हें उस नरक के द्वार तक पहुंचाती है, क्योंकि तुम अपना मुंह बंद रखते हो और दूसरे के बोलने का इंतजार करते हो। दूसरा उसके बारे में गलत कहे तो देखोगे अगर संख्या बल ज्यादा है तो फिर रामचंद्र को आप गलत कहने लगोगे, और देखा संख्या बल कम है तो अभी चुप रहोगे, बोलोगे नहीं। ये तुम्हारी सबकी फितरत में शामिल है। ये घटना हम बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। तो यही होता रहा कि उधर जो करौथा कांड करवाया गया, संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठोंक दिया गया, और इधर सतलोक आश्रम बरवाला चालू हो गया। वही भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, वही आर समाजी है, वही हरियाणा है। कोई दूरी नहीं है, 100-150 किलोमीटर की दूरी है, और करौथा से बड़ा आश्रम वहां बन रहा। आप ये सोचिए। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट थी, क्योंकि तुमने उस समय बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का पर्चा ले रखा था। तुमने सवाल नहीं किया, जबकि उस समय तो आप गुरुजी साथ बैठते होंगे। आप कहते हो गुरुजी ने बताया क्यों नहीं था। गुरुजी तो सत्संग के माध्यम से बताते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सुनने का टाइम ही कहां था। सत्संग के माध्यम से बताया, लेकिन आप अपने गुरु की एक बात नहीं सुनी। इसीलिए 1999 से लगा 2006 तक या 2008 तक कह लो, या वर्तमान समय तक, जिन जिन लोगों ने बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, उस समय की बता रहा हूं, नाम दीक्षा लिया, या वर्तमान समय की बता रहा हूं, 2010 के बाद, 2008 के बाद जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट आधार पर लिया, अल्लाह 2008 के बाद तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ही चल रहा था। 1/3/2012 के बाद इन्होंने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लाया। तो आप सवाल ही नहीं करोगे, गूंगे बहरे बने रहोगे जिंदगी भर, तो तुम्हारी दशा यही होगी। इसलिए आप जमाने की परवाह ना करके आप आंखों देखा सत्य बोलो। आप निष्पक्ष बात कीजिए, विदुर जी की तरह निष्पक्ष, बुरा लागे चाहे भला लागे, और निष्पक्ष बात करने की जो आपकी आदत बन जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर वो सहनशीलता आएगी। जो 10 लोग तुम्हारी बुराई करते थे, या 10 लोग तुम्हारे बड़े खास नजर आते थे, तो अब धीरे धीरे तुम्हारा खासपन खत्म हो जाएगा। फिर आपका तुम्हारा उनसे मोह खत्म हो जाएगा। क्यों? कि वो 10 समझ में आ जाएंगे कि ये 10 हमारे थे नहीं थे। वो मौका देख के और भीड़ देख करके 10 तुम्हारा साथ देते थे, और जहां देखा तुम अकेले हो, तहां वो किनारे हो गए तुरंत। तो इस चीजों से आप वाकिफ होगे, जिनको आप अभी अपना दिल से अंतरात्मा से मान रहे हो। ये लोग ऐसे ही आपको तभी नजर आएंगे इस गलत या सही करने में, जब आप कठिन स्टेप उठाओगे।
वो भी केवल सच बोलने का। अगर उस समय कोई नाम दीक्षा ले भी लिया था और सवाल कर देता अपने गुरुजी से, तुम तो डायरेक्ट गुरुजी से मिलते थे लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि महाराज जी इस मार्ग में नाम दीक्षा फार्म की क्या जरूरत है। अगर ये फार्म है भी तो ये हमें चोरों की तरह दे रहे हैं, इसमें कोई साइन नहीं। बाबा सीताराम जी महाराज को सारा प्रणाम और जितने भाई बहन जुड़ गए फिर से सबको सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। तो अगर आप सवाल किए होते उसने ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति चर्च पर नाम दीक्षा क्यों दी जा रही है, ये फार्म क्यों भराया जा रहा है, क्योंकि नाम दीक्षा कभी गुरु फार्म नहीं भराता। क्या वो फार्म भरा करके याद रखेगा कि मेरे इतने शिष्य हैं, तो फिर वो गुरु का आएगा। कबीर साहब ने को फार्म भराया था क्या? नहीं। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने फार्म भराया था क्या? नहीं। बापा सीताराम जी महाराज जुड़े हुए राजस्थान से, क्या ये अपने शिष्यों का फार्म भरवाते हैं क्या? ये फार्म भरवाने का मतलब क्या कोर्ट कचहरी करना है? ये जो आध्यात्मिक जो गुरु शिष्य का रिश्ता है, इसका कोर्ट कचहरी से कोई लेना देना नहीं। ये गुरु शिष्य का रिश्ता बनाने के लिए कोई फार्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो फार्म इसलिए भरा जा रहा है कि आपको कल कोर्ट कचहरी में खड़ा करेंगे, तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बर्बाद करेंगे, इसलिए फार्म भराया जाता था। लेकिन हम लोग तो अकल के अंधे हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गए और चले गए, आंख बंद करके चले आए। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न ततो बिचारा। एक दूसरे की देखा देखी से हम जाते रहे और हमें कोई विचार नहीं किया। और आज की मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। बिहार का महान विद्वान वकील शशिभूषण सिंह, उसने एक स्टिकर बना डाला लाइव आने के लिए और उसमें तारीख लिखी 6 जून 2025 को रविवार को बिहार के शशिभूषण सीनियर वकील शशिभूषण 6 जून 2025 को 8:30 बजे रविवार को लाइव आ रहे हैं। परमात्मा की अधिक से अधिक प्यारी आत्माएं जुड़े। वो स्टिकर सब जगह वायरल किया गया। वो उमेश दास महान विद्वान हिमाचल प्रदेश का और वो हरीश दास बिजनौर के महान विद्वान, ये भेजम भेज खूब भेज रहे हैं। बिहार का वकील ने भी नहीं देखा कि 6 जून चल रहा है कि यार ये 6 जुलाई आएगी, जबकि उसका कोर्ट का काम रोज तारीख का काम है। ये सब भेजम भेज लगे हुए हैं और इन सबसे कई गुना आगे तो दिल्ली के प्रेमचंद जी निकल गए, जो कैफे चलाते हैं सब कुछ वो तो और लंबे निकल गए। वो कम से कम 2-3 प्रकार के, लगभग 2 या 3 प्रकार के स्टिकर बनाए। 6 जून 2025 को 6 जून 2025 को बिहार का सीनियर वकील शशिभूषण लाइव आ रहे हैं। 6 जून 2025 को सब लोग जुड़े। बताइए, हालांकि हमारा तो कोई इनसे मतलब रहता नहीं, हमारे पास लोगों ने भेजा और ये बात मुझे बताई फोन करके ईश्वर दास जी, जो भगत जी है छत्तीसगढ़ के, परमात्मा की प्यारी आत्मा, बापा सीताराम जी की तरह जमाने से जूता चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अकेला बुजुर्ग आदमी एक छोटी सी गुमटी रखा हुआ जिसमें लैया पट्टी चुरमुरा बेचता है। मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। वो अकेला बूढ़ा आदमी अकेले जूता चलाता है छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को चैलेंज देता है। हाँ, ये समझ लीजिए, अकेले दम पर, कोई कमाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। कहते आत्मबल सर्वोत्तम बल, सर्वोत्तम बल आत्मबल। लेकिन वो आंखों देखी बात करते, कानों सुनी नहीं।
खुसर फुसर वाली बात नहीं। उन्होंने सलमुसल को लिखा, इसमें क्या है, लेकिन शायद अच्छी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। ये हालात है। ये होता है आंख के अंधे कान के बहरे। इनको कोई लेना देना नहीं गुरु ज्ञान से। ये चाहे जितना, ये बैंगन समझो बैंगन इनको जितनी देर पानी के अंदर डुबोए रखोगे उतनी देर तो पानी के अंदर रहेंगे, और जैसे आप छोड़ोगे ऊपर बाहर निकले तो इन पर पानी नहीं रुकेगा। ये हालात, मतलब इनको देखना ही सुनना नहीं है कि बिहार के वकील ने क्या लिखा है और हम कर क्या रहे हैं। ये है विद्वान लोग, और ऐसे लोगों से परमात्मा ने हमारा पीछा छुड़ा दिया। बहुत बड़ी दया है। और प्रेमचंद जी क्या तो कई बार हम गाए आए, और वो तो अपने आप ग्रुप छोड़ के चले गए। हमने आज तक किसी ने फोन भी नहीं किया, और हमने तो उसी दिन फरकावाद से सोच लिया था आज के बाद मैं किसी को फोन नहीं करूंगा। फोन उसी करूंगा जिसका फोन मेरे पास आएगा, और पता चल जाएगा सबका कौन कितने गहरे पानी में। तो वास्तव में जो भी अच्छा बुरा मुझे समझते थे उन्होंने फोन किया और अपना काम कर रहे, दुनियादारी मतलब नहीं। लेकिन ये प्रेमचंद जी जैसे लोग जो बहुत क्लोज थे, इनके घर में कई बार मैं दिल्ली में गया हूं, वो ग्रुप ही छोड़ के भाग गए। उस दिन से आज तक मुझे फोन नहीं किया, वैसे अब फोन आता रहता था, और जाके उस ग्रुप में ग्रुपबाजी कर रहे हैं। ये हालात है, ग्रुपबाजी कर रहे हैं। तो परमात्मा ने ऐसे लोगों से बचा लिया। तो भगत भाइयों, ये बात पे किसी को ध्यान नहीं रहा कि यार ये करौथा कांड में आज समाजियों ने कांड कराया, भूपेंद्र हुड्डा ने कांड कराया, गुरुजी भी गालियां दे रहे, गुरुजी भी गाली दे रहे मतलब कि हम ये नहीं करेंगे सत्यानाश होगा, लेकिन वो जो विधान है परमात्मा का, वो विधान से इनका सबका सत्यानाश होगा। लेकिन आज भी भूपेंद्र हुड्डा नहीं मरा, जिंदा है। और देखिए, हम आप लोगों ने ये राष्ट्रीय सेवा समिति के गुंडे जो आज वर्तमान समय कहलाते हैं, ये गुंडे खूब गालियां दिलवाते रहे भारतीय जनता कांग्रेस को, भूपेंद्र हुड्डा को, और बताया देखो इनका सत्यानाश होगा। और देखिए उनकी सरकार गई कब? 26 अक्टूबर 2014 को। बरवाला कांड हुआ 2006 में, और सरकार गई 26 अक्टूबर 2014 को। कितने साल बाद? 8 साल बाद। तो ना तो सरकार का सत्यानाश हुआ, हो सकता बीच में कोई बदलाव तो बदला, लेकिन बदला नहीं। ना तो सरकार का सत्यानाश हुआ, और कंटिन्यू उनकी सरकार चली। तो इसका मतलब कहा जाए कि संतराम पाजी मारी फेल हो गई, कि सत्यानाश तो हुआ नहीं। परमात्मा का संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। वो तो परमात्मा ने बताया, उनके कर्म है। वक्त आएगा जब अच्छे कर्म आदमी मिट जाते, तो फिर वो अलग बात है। लेकिन आप सोचिए, आप तत्वदर्शी संत के शिष्य बने थे, आप तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे। आप तो कहते थे, आपको गर्व था कि मैं गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर कपट भाव छोड़ करके उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर, और फिर तेरी सेवा से जब वो खुश होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। तो ना तो तुम कपट भाव छोड़ा अपना, ना तुमने कोई ज्ञान सीखा, और ना तुमने अपना मोह ममता छोड़ा, और ना अपने गुरु की तुमने सेवा की। तो मेवा तुम्हें कहां से मिलेगी खाने को? सेवा करोगे तभी तो मेवा मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जो सेवा की थी, आप सोच नहीं सकते। और हमारे आज गुरु जी 11 साल से जेल में हैं, तो आप लोगों की आवाज नहीं निकलती। और संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु की क्या सेवा की,
और जब वो इतनी सेवा की तब उनको सेवा का फल मेवा मिला और सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने शिष्य संत रामपाल जी महाराज को जो आशीर्वाद दिया ना, तेरे समान विश्व में कोई संत नहीं होगा और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। वो आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद कभी असफल नहीं जाता। गुरु का आशीर्वाद असफल नहीं जाता। तो आप लोग वो सेवा कर ही नहीं सकते। जो भी सेवा करेगा मेवा मिलेगा। जो भी, परमात्मा ने बहुत उदाहरण दिए। परमात्मा ने बहुत उदाहरण दिए और संत रामपाल जी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से सब कुछ समझाते रहे, लेकिन हम लोग कोई विचार नहीं किया। 1999 वाले जो भगत हैं, 2000 वाले भगत हैं, 2001 वाले, 2004, 5 और 12 जुलाई 2006 के पहले वाले भगत, उनको सारनाम भी मिल गया, गुरुजी ने दे दिया। डायरेक्ट सारनाम दिया उनको और वो सोचते हैं कि मुझे सारनाम मिल गया तो मैं पार हो गया। और गुरुजी ने आज तक भी कहा, अगर तुम मुझसे सारनाम भी ले लोगे, सार शब्द भी ले लोगे, प्रथम मंत्र ले लोगे, दूसरा मंत्र ले लोगे, और जब तक ये दास अंतर आत्मा से नहीं देगा तब तक आप को काम नहीं करेगा। और अंतर आत्मा से देने का काम मेरे बस का नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। मैं चाह करके भी तुम्हें अंतर आत्मा से हो प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, सारनाम, सार शब्द नहीं दे सकता। तो यही बात हमें विचार करना चाहिए। जो कमाल था, कमाल को सारनाम तक दिया, लेकिन अंत में वो फेल हो गया। 24 घंटे साथ में रहता था, इतनी वो सेवा करता था, इसके बाद वो गुरुद्रोही कहलाया। और आप तो अपने गुरु की आज तक सेवा ही नहीं की। आज तो आप इतने अच्छे बन गए कि जिंदा गुरु जब तक जेल में, आश्रम में थे, तब तक किसी ने उनको एक टॉफी कंपट लेके नहीं गया होगा, ना हम भी लेके गए। और आज देखिए, जब खाने वाला गुरु जिंदा इस पृथ्वी पर है तो उसको जेल से ला नहीं सकते, फोटो का खिला रहे हैं। मतलब ये वही हाल है। ये नाम दीक्षा टीवी के द्वारा लेने का उनका वही हाल है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो आषाढ़ के महीने में आषाढ़ी के दिन जो नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा की जाती है, तो क्या करते हैं हमारे गांव में, अपने आज बता रहा हूं रीति रिवाज, कि दीवार पर काला ये टेढ़ा टेढ़ा करके सांप बना दिए जाते 3-4, फिर वहां दूध रख दिया जाता है। मतलब अगर असली सांप आ जाए दूध पीने के लिए तो उसको लठ मार के भगा देंगे, और नकली उनकी फोटो के आगे भोग लगाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, सब करेंगे। यही हाल आपने टीवी द्वारा नाम दीक्षा लेने का काम कर लिया। टीवी के सामने तो गुरु कुछ बोलेगा नहीं, जो मर्जी है सुन रहे हो, चले जाओ चले जाओ। जब गुरु ही नहीं है तो अंकुश कहां से रहेगा। और आज आप लोग तो इतने महान बन गए कि आज फोटो के आगे भोग लगा करके आप खुश हो। जिंदा गुरु जेल में यातना सहरा, लेकिन किसी कोई शर्म नहीं है, कोई किसी फर्क नहीं पड़ता, क्या लेना देना। रामचंद्र तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता। आश्रम इतने इतने बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, आश्रम ऐसे बनते रहेंगे। अरे हम कुछ करने के लिए खुद थोड़े आए, हम कोई तुम्हें फांसी खुद थोड़े लगा देंगे। करने वाला ना करने वाला तो कोई दूसरा है, हमारी क्या औकात करने के लिए। लेकिन अगर कोई आपत्ति परेशानी आई है तो हमारे गुरु ने कहा था, द्रौपदी जी की तरह आंखों देखा सच तो बोल सकते हो, गलत का विरोध तो कर सकते हो। वही काम हम कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे सदगुरु की दया बनी रही।
तो ये काम करता रहूंगा। और कोई हमें बुरा कहे चाहे भला कहे, मुझे तुम्हारे किसी कहने मतलब नहीं है कि तुम हमें गलत बोल दो तो हम नाराज हो जाएं और तुम मेरी तारीफ करो तो मैं खुश हो जाऊं। हमने अपनी लगाम किसी को दे नहीं रखी है, इसलिए हम खुदा इतना कड़वा बोल देते हैं कि जितने लोग हमसे दूर रहे उतनी अच्छा है। और दूसरे को बताया कि भैया रामचंद्र तो बहुत गाली देता है, बहुत गाली देता है, बहुत बुरी गाली देता है, इसीलिए हम और खरा बोलते हैं जिसमें तुम दूर रहो और भी दूर हो जाए, आसपास ना रहें। ज्यादा तुमसे लगा होगा उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। संत रामपाल जी महाराज बरवाला करौथा कांड के बाद 22 महीना जेल में रहे और सब भेड़ चाल आते जाते रहे। किसी ने सवाल नहीं किया कि तुम 37 गुंडे जेल से बाहर क्यों आ गए, ये दूसरा आश्रम कैसे बनने लगा। वही हरियाणा, वही भारतीय कांग्रेस सरकार, वही आर्य समाजी, दूसरा आश्रम कैसे बनने लगा। आर्य समाजी तो पूरे भारत में, पूरे विश्व में, वहां क्यों नहीं आर्य समाजी ने कुछ कहा, केवल हरियाणा में क्यों, और भी केवल करौथा आश्रम के आसपास। दौलतपुर भी आश्रम बना था, वहां कोई बात नहीं, और बरवाला आश्रम बन गया, वहां कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ा दोषी भगत समाज है, जो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति तक के पर्चे बदनाम दीक्षा लेता रहा और जाता रहा, आता रहा, अपना खाया पिया, मौज किया, चलाया, चला गया बस। परमात्मा ने किसी को अंतरात्मा से आशीर्वाद नहीं दिया, वो अंतरात्मा से सार नाम सार शब्द प्रथम मंत्र नहीं दिया, और जिसको दिया होता वो सवाल जरूर करता। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु से सवाल किया था कि गुरु जी, सार नाम क्या चीज है, सार शब्द क्या चीज है। और यही स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जो गुरु जी थे, ये जो पद्धति चली आ रही गरीबदास जी महाराज से, एक दूसरे को ये सार नाम सार शब्द देना, ये जब तक आदेश नहीं होता था कभी साका, तब तक आप नहीं दे सकते। तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के जो गुरु थे, वो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को आदेश दे गए थे कि जो सार नाम सार शब्द के बारे में पूछे, समझ लेना वही अधिकारी है। ये पहचान बताई थी, वही 13वें पंथ का अधिकारी है। तो ये स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से संत रामपाल जी महाराज ने सवाल किया था, लाखों से थे, उन्होंने सवाल नहीं किया था। तो यही है कि आप बोलोगे नहीं तो आप बचोगे भी नहीं, गूंगे बहरे बन के चलते रहो। ये देखा देखी का भक्ति का मार्ग नहीं है, ये किसी से कोई मतलब भीड़ तंत्र वाला मार्ग नहीं है कि हमारे साथ 1000 लोग जुड़ जाए, लाख लोग जुड़ जाएं तब हम जाग पार होंगे। ये अकेला चलो वाला मार्ग है। मरोगे तो अकेले जाओगे। मुट्ठी बांधे आए थे, मुट्ठी खोल के जाओगे। मरोगे तो अकेले जाओ, कोई नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ का मोह ममता छोड़ दो, और नहीं तो ये तुम्हें मानसरोवर तक तकलीफ देगी। जब मानसरोवर में नहलाया जाता जीव को आखिरी में, फिर उसके बाद उसकी इच्छा पूछी जाती है कि तुम्हारा इस मृतलोक में कोई इच्छा है, जो भी आपकी अंतिम इच्छा बता दो। और आप अगर यहाँ जुड़े रहे तो वहां भी आपके दिमाग में कीड़ा काटेगा, और मानसरोवर तक जाने के बाद फिर आप फिर फेल हो जाओगे। इसलिए समय रहते अपने गुरु के वचन को सुन करके ना फकीर बन जाओ, बापा सीताराम जी महाराज की तरह फकीर बसो लेकिन फंसो नहीं। संसार में बसो लेकिन फंसो नहीं। हाँ, ये जितने स्वाद है तुम्हारे जीवा के स्वाद, आंखों से देखने की सुंदरता, ये चाहत, रुपए पैसे की चाहत, घर मकान की चाहत, यही तुम्हारी चाहत तुम्हें ले डूबेगी और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन करता हूं कि विचार कीजिए, कि अभी भी विचार नहीं करोगे कि 2006 से 2008 तक आश्रम भी बन गया और गालियां दिलवाते रहे कांग्रेस को
और देखिए 22 महीने तक संतराम पाजी महाराज जेल में रहे। कोई संतराम पाजी महाराज का शिष्य, कोई भाई, पत्नी, बेटा, बेटी, किसी ने, बहन, बहनोई, दामाद होंगे नहीं होंगे सुनेंगे नहीं मालूम, किसी ने भी संतराम पाजी महाराज की जमानत नहीं करवाई। कांग्रेस की सरकार में सतलोक आश्रम बन गया। कांग्रेस की सरकार में सतलोक आश्रम दौलतपुर चल रहा। कांग्रेस की सरकार में करौथा आश्रम बंद हो गया। कांग्रेस की सरकार में करौथा कांड हो गया। और कांग्रेस की सरकार में 37 गुंडे जेल से बाहर आ गए जमानत करा करके। और कांग्रेस की सरकार में संत रामपाल जी महाराज की जमानत नहीं हुई। विचार कीजिए, लेकिन विचार करने का समय नहीं है। केवल दौड़ते रहो या केवल दिन भर इसी पुस्तक को पढ़ते रहो, बस फलाने के ढिमका के से बस बाइज्जत बरी हुए, ये हुए। आपको हर पहलू पे विचार करना होगा, हर पहलू को लेके चलना पड़ेगा। एक ही चीज में रट्टू तोता नहीं बनना, एक ही चीज में चारों तरह से आपको पक्का होना पड़ेगा, तब आप ये लड़ाई लड़ पाओगे। और नहीं तो बस गाना गाया और कुछ तुम्हें पता ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों, सुन लो अच्छी तरह से, परमेश्वर की दया से दुनिया जागे या ना जागे, लेकिन बंदी छोड़ की दया से ये दास तो कम से कम फुल प्रैक्टिस में है ना। ये जितना हम बोल रहे हैं उतना ही हमारा अभ्यास बढ़ रहा है, और जितना ही तुम लोग चुप रहोगे उतना ही तुम्हारा ये सुनाया भी खो जाएगा। ये विद्या तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जा। खर्चा नहीं करोगे सब घट जाएगी, जो तुम्हारे अंदर है वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए आवाज उठाओ, आवाज। ये सुनकर के आप भी रिवीजन किया करो, आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो भगत भाइयों विचार कीजिए, 22 महीने जेल में रहे संत रामपाल जी महाराज। जबकि आपको एक और बात बता दूं, 22 महीने बाद संत रामपाल जी महाराज को उसी रोहतक कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। बताइए 22 महीने बाद क्यों? वही देखिए, जब बरवाला कांड हुआ था, नवंबर 2014 में, बरवाला कांड हुआ और फरवरी मार्च से सब बाहर आने लगे। सबसे पहले अमित आया, महेंद्र का लड़का, उसका तो सारा रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया, गायब कर दिया गया FIR नंबर 429-34 में, जिसमें भी था। वही सबसे पहले मार्च में आया था। नवंबर में कांड हुआ, मार्च में सबसे पहले वही आया। और लोग जो जमानत कराते रहे उनकी जमानत होती रही। और इसके बाद जिनके घर परिवार वाले मिलने नहीं गए, गरीब थे बेचारे, जो नेपाल के या कहीं के, वो एक बार भी मिलने नहीं गए, उनको जुलाई 2015 से, जुलाई या जून 2015 इसी तरह से, तब से फिर उनको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। जितने बंद थे वहां पे, जो लोग बच गए थे, उनको सबको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। तिमिर दूत पवन तक 3 महीने रहा वहां पे, इसको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी गई। संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने बाद जमानत मिली। आप बताइए, जबकि 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद उनको जेल से बाहर आ जाना चाहिए था, और कोई उनका नहीं था। आप देखिए, पहले 2006 से 2008 तक ही तुम्हें समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी वहां का कोई नहीं है। ये सब दुश्मन हैं, जो सतलोक आश्रम करौथा चला रहे, सतलोक आश्रम बरवाला चला रहे, सतलोक आश्रम दौलतपुर चला रहे। उस समय की बात कर रहा हूं, तो कई आश्रम बने। ये सब संत रामपाल जी वहां के दुश्मन हैं। ये सब गुंडों ने ही करौथा कांड करवा के जेल में ठुकवा दिया। अरे तुम 37 गुंडे, एक ही केस, एक ही धारा में तुम बाहर घूम रहे हो, और संत रामपाल जी महाराज के लिए अपनी जमानत नहीं दी हुए।
जमानत ही नहीं लगाई। कितने नीच, कितने कुकर्मी हराम जादे लोग हैं, जमानत तक नहीं लगाई। और ये भगत समाज जय बंदी छोड़ की चिल्लाता रहा। हमारे गुरुजी 22 महीना जेल में यातना से, आप सोचिए। लेकिन नहीं हमारे पास सोचने का समय। 22 महीने जेल में रहे और जेल से जैसे बाहर निकले वैसे चांदीराम जो उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय सेवा समिति का, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गुंडा, उसने तुरंत 2 गाड़ियां खरीदी, 2 गाड़ियां खरीदी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, HR 20Q 967 ऐसे कुछ नंबर है, सारा सब कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास। 2 गाड़ियां खरीदी, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाई। और बुलेट प्रूफ गाड़ियां टाटा डिकोर, एक और कोई गाड़ी है उसका नंबर हमारे पास नहीं है, एक गाड़ी का मेरे पास नंबर है, टाटा डिकोर गाड़ी का। और टाटा डिकोर गाड़ी उसमें जितने भी मिलती है वो 10-15 लाख की, और उसका जो है बुलेट प्रूफ बनवाने के लिए अलग से पैसा लगता था। अगर गाड़ी 10 लाख की 15 लाख की है तो बुलेट प्रूफ कराओ तो 40-50 लाख रुपए लगेगा। अब तक करोड़ों रुपए लग रहा है। और फिर किस तरह बुलेट प्रूफ बनाओगे उसका उसी तरह से अलग पैसा लगता है, वो भी DM से परमिशन लेना होता है। अभी देखो आज बात याद आ गई कि RTI लगा के पूछूंगा, ये RTI लगा के पूछूंगा कि DM ने परमिशन दिया था, वो परमिशन लेटर चाहिए। ये बरवाला कांड में जो बरवाला कांड हुआ था उसमें वीडियो दिखाए जा रहे थे, उसमें एक दिन परमात्मा ने दया की, संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने दया की, तो बड़े गौर से वो वीडियो हम देख रहे थे। और हमारी क्या औकात थी जो हम देख लेते, इतने दिन नहीं देख पाए तो क्या देख लेते। मेरे बंदी छोड़ ने मुझे दिखाया कि देख ये गाड़ी के लिए बोल रहा, गाड़ी वहां थी बुलेट प्रूफ गाड़ियां। तो जैसे उसको देखा तो वीडियो बड़ी तेजी चल रहा था, उसको रोका, पॉज करके बड़े धीरे धीरे उसकी फोटो कॉपी ली, उसका मोबाइल गाड़ी नंबर निकाला। इसके बाद उसको हमने जो RTO का ऐप्स आता है उसमें पूरा उसका हमने पूरे डिटेल निकाली। चांदीराम के नाम नगद गाड़ी खरीदी, चांदीराम का नंबर सर्च किया, उसे मिला, चांदीराम को फोन लगाया। चांदीराम कहता कि मैंने ये उधार गाड़ी, मैं किस्तों में गाड़ी खरीदी, जबकि नगद गाड़ी खरीदी। बोले बच्चों ने बना लिया तो क्या हुआ। संत रामपाल जी महाराज के लिए जमानत के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन टाटा डिकोर गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए लाखों रुपया खर्च करने के लिए, करोड़ों रुपया खर्च करने, उस समय इनके पास पैसे थे। तो ये तो भगत समाज अंधा गूंगा बह रहा है। इसी तरह से ना ये कबीर परमेश्वर भक्ति तत्व पर नाम दीक्षा लेते रहे, और हमने भी लिया 2014 में, लेकिन वही हालात देखा देखी सबके पीछे चलते रहे। जो पुराने लोग थे वो केवल लाभ के चक्कर में ले गए। यार भैया, एक व्यक्ति को अगर नाम दीक्षा दिलवा दोगे तो पता नहीं 1000 गाय के कटने के को बचाने से जो पुण्य मिलेगा वो एक व्यक्ति को नाम दीक्षा दिलवाने से पुण्य मिलेगा। इस पुण्य के चक्कर में यह भगत समाज पाप कमाता रहा, पाप। खुद तो डूबा और दूसरों को लेकर डुबो दिया। उसकी मैं एक सत्य घटना बता रहा हूं जो मेरे साथ बीती। तो 24 मई 2014 को नाम दीक्षा लिया बरवाला आश्रम के अंदर। एक ठाकुर साहब हैं हमारे कानपुर में, जूहीलाल कॉलोनी रहते हैं। वो 2012 या 2011 के भगत है, जो भी हो। हालांकि अब हमारी उनसे कोई मतलब नहीं है, 3-4 साल से कोई लेना मतलब नहीं उनसे। बहुत फिलोसफर टाइप मतलबी आदमी, चालाक आदमी। कहानी लंबी, उस कहानी लंबी पे नहीं जाएंगे। वो मुझे यहां से ले गए, नाम दीक्षा दिलवाई बरवाला में, और सत्संग हम सुनते रहे। वो भी सत्संग, वो तो पहले पुराने थे भाई,
हम तो उन्हीं को देख के चलते थे और हम इनके साथ ही जाते थे। शुरुआत में नए नए थे, जब जाते तो हर बार ही अपना नाम शुद्ध कराते थे, हर बार। मतलब हम हर महीना लगभग कोशिश करके जाते थे। अगर शनिवार को छुट्टी हो गई स्कूल की तो मैं शुक्रवार की शाम को यहां से निकल जाता था। तो वो जब जाए तब अपना नाम शुद्ध कराएं, जब जाए तभी नाम शुद्ध कराएं। तो हमने इनसे सवाल किया, जब वो टोकन लिया हमारे साथ में, दूसरी या तीसरी बार उन्होंने टोकन लिया और टोकन लेकर तब हमने इनसे पूछा कि भैया ये नाम कैसे खंड हो गया, टोकन क्यों लिया? तो उन्होंने कहा ऐसे ही, मतलब भूले भटके में कहीं अगर नाम खंड हो जाए तो अपना नाम जुड़ जाएगा। देखिए मुझे ऐसे घुमा दिया, कम से कम 65-66 साल की उम्र उनकी, और देखिए हमसे सीनियर 2012 के भगत हो या चाहे 2011 के भगत हो, और कैसे हमको गुमराह कर दिया। मैं तो नया था, तो हमसे बोला ऐसे ही, हमने पूछा कि क्या नाम खंड हो गया? बोले नहीं, नाम खंड नहीं, मतलब बाई चांस कहीं गलती हो जाए तो अपना नाम खंड हो गया, नहीं पता है तो शुद्ध हो गया। और जो गुरु से आशीर्वाद ले रहे हमारे साथ में, हमारे साथ में गुरु से आशीर्वाद ले रहे। और जब ये बात इन्होंने कही तो हमने कहा हम भी टोकन ले ले। बोले ले लो। ये तो चले गए, आगे बढ़ गए, निकल गए। हम वापस आ गए और जो वहां टोकन देता था, पर्चे नाम लिखता था, उससे हमने कहा भैया, मैं ऐसा साहब भगत जी, उससे साहब हमने हमारा नाम खंड हो गया है, अब मुझे टोकन दे दीजिए। बोले क्या गलती हो गई? हमने कहा हम अभी नए नए भगत बने और हमारी आदत है पैर छूने की। हमारे माँ बाप ने मुझे ये संस्कार दिया था पैर छूने का, तो मेरी आदत बनी हुई है, तो अभी वो आदत जा नहीं रही है। धोखे से हमने पैर छू लिया था। तो उसने मुझसे क्या कहा, क्यों अनजाने में गलती माफ होती है? बताइए, जब अनजाने में गलती माफ होती है तो वो 65-66 साल का बूढ़ा आदमी जो 2011-12 का भगत, वो मुझसे ऐसे कैसे कह रहा है कि अनजाने में कोई गलती हो जाए तो हम इसीलिए नाम शुद्ध करा लेते हैं? बताइए, झूठ बोल रहा था, प्योर झूठ है। और मेरे दिमाग में वहीं से बात बस गई, लेकिन हमने इनसे कहा नहीं कुछ। यार मुझको उन्होंने नहीं दिया टोकन, तुम्हें कैसे टोकन दे देगा अनजाने में? ये झूठ बोले। ये भगत काम करते रहे गुरुजी के सामने। अरे भाई, गुरुजी ऐसे सामने यहाँ टोकन दे रहा, गुरुजी से बताते भी थे हम लोग, गुरुजी के सामने वहां रहते रहते। ये नीच काम होते थे। ये सब गूंगे बहरे अंधे बन के जाते थे। कोई सवाल नहीं करता था कि हमारी मेल्टेड डिटेक्टर से जांच क्यों होती है गेट पर? बिना जांच के आप अंदर नहीं जा सकते। बापा सीताराम जी महाराज क्या चाहे जैसे जाओ, चाहे दोस्त आवे चाहे दुश्मन आवे, कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है, कोई दरवाजा नहीं है। देखो धमकी भी दे रहा था कि मैं ये कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं सजा करा दूंगा, मैं केस कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा। बोले आ जाओ, खुला दरबार है बापा। हनुमान जी का, बजरंगबली का, तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो तो आओ। कोई बापा सीताराम जी महाराज कोई किले नुमा 4 दीवारी के अंदर खुतड़ देते हैं? हम आप लोग तो फिर घर के अंदर कैद रहते हो, तो खुले मैदान में रहते हैं। उनका तो वहां कोई घर परिवार रिश्ता नाता नहीं। कहां के रहने वाले, हरियाणा के, कहां रह रहे, फटे चंद गिरधारी, ना लोटा ना थारी। और यहां तत्व ज्ञान बरस रहा था। वहां गेट पर हमारी मेल्टेड डिटेक्टर से जांच होती थी पूरे शरीर की। सबसे पहले तो हम लोग सब वहीं फेल हो गए कि हम लोगों ने सवाल ही नहीं किया कि हो क्या रहा है। हमारी अटैचियां खोल के चेक की जाती थी। अंदर पहुंचे तो अटैची, चाहे महिला हो महिला की तरफ, पुरुष हो पुरुष की तरफ, एक एक अटैची का कपड़ा खोल के चेक किया जाता। जैसे मालूम पड़ता कि आप हम लोग आतंकवादी हैं। इतना सारा रेलवे स्टेशन में जांच नहीं होती, इतनी तो एयरपोर्ट में जांच नहीं होती है।
एक तो मिलिट्री डिटेक्टर से आप चेक कर रहे हो और इसके बाद अटैची खुलवा रहे हो। ये तो एयरपोर्ट में नहीं जांच होती है जो आपकी अटैची खोली जाए, स्टेशन में नहीं जांच होती है। किसी धर्मगुरु के यहाँ ये जांच नहीं होती है, किसी धर्मगुरु के यहाँ। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर काम होता था। अब जितने आश्रम इनके चल रहे हैं, हम तो नहीं गए, लेकिन बताते हैं वहां कोई जांच नहीं होती है, चाहे जैसे आओ चाहे जैसे जाओ। अब कोई मेडिकल डिटेक्टर नहीं है। मतलब संत रामपाल जी महाराज केवल खतरनाक थे तो संत रामपाल जी महाराज को जेल में ठोक दिया। अब कोई इनको खतरा नहीं। संत रामपाल जी महाराज की वजह से इनको खतरा था कि हम मार दिए जाएंगे। अब ये सोचिए, एक भी कोई भगत चू करने वाला नहीं था कि कोई चू कर जाता कि ये क्या हो रहा है। खुलेआम सबके सामने गलत हो रहा था। गुरु बैठे 100-150 मीटर 150 मीटर दूरी पर और टीवी द्वारा फर्जी नाम दीक्षा खुलेआम दी जा रही। जो पुराने भगत थे वो सबसे बड़े गद्दार वो थे। वो नए भक्तों को ले जा करके 1000 गाय काटने का जो बचाने का जो गाय को बचा दे, वो जो पुण्य मिलता वो एक भगत को नाम दीक्षा दिलाने का पुण्य मिलेगा। इस पुण्य के चक्कर में खुद अपना जीवन नष्ट किया और अन्य हजारों लाखों भाई बहनों का करोड़ों का जीवन नष्ट किया। आज ये दशा हो गई कि आज ये कहां जा रहे हैं, आज आप देख लीजिए। तो 2006 से 2008 तक संत रामपाल जी को 22 महीना जेल में रहना पड़ा और वो पर्सनल बॉन्ड में जमानत हुई। वो पर्सनल बॉन्ड में जमानत होना ही संत रामपाल जी महाराज के गले की फांस बन गई। वही पर्सनल बॉन्ड आज संत रामपाल जी महाराज को शासन मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भुगवा दिया और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदारी भगत समाज है। और आज भी आप ये मत सोचो कि लाखों करोड़ों इनके साथ जा रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों, स्टेट कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक गुंडों, आज तुम्हारी वो औकात है कि तुम साले 2 कौड़ी के इंसान नहीं रहे। तुम्हारी औकात नहीं तुम खुल के जी सको। तुम्हारी औकात नहीं किसी पूरी दुनिया के सामने किसी एक भी व्यक्ति के सामने आमने सामने आ सको। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। चोरों की तरह छुप करके दूसरे के माध्यम से लूट खसोट करके अपने आप को बड़ा धन्य मान रहे हो। चलचित्र संत रामपाल जी के बना करके आप आशीर्वाद ले रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। रावण से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। रावण के पास जो शक्ति थी, जो ताकत थी, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास जो है भी वो भक्तों से लूटा गया धन है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम चोर बेईमान ठगो, चाहे पवन ठगो या संजय या मैनेजमेंट या अन्य जो भी इस तरह नीच काम कर रहे हैं। तुम हराम जादो कमा के खा नहीं सकते। तुम्हारे ऊपर तो इतना बड़ा भार लग गया है कि तुम्हारी इसीलिए औकात नहीं कि बापा सीताराम जी का सामना, महाराज जी का सामना कर जाओ, हिमांशु जोशी जी का सामना कर जाओ, शिवाज नारायण द्विवेदी जी का सामना कर जाओ, छत्तीसगढ़ से ईश्वर दास जी का सामना कर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है और तुम गद्दारी करो ना पीठ पीछे। कहीं रामचंद्र खिलाफ FIR कर दो, कहीं हिमांशु जोशी खिलाफ SC/ST एक्ट लगा दो। यही तुम्हारे तो पाप का घड़ा तुम्हारा ऐसे भर रहा है। और जब फूटेगे ना तो मौत भी मांगोगे, तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। याद रख लेना, रावण से ज्यादा ताकतवर नहीं हो, हिरण्याकश्यप से ज्यादा ताकतवर नहीं हो। तुम्हारी तो दुस्सा होगी। जो तुम्हारे साथ पवन टच, संजय टच, मैन के साथ लगे उनकी तो दुस्सा होगी। और जो ये छिटपुट लोग, जो शशभूषण जैसे हरामखोर, बुद्धाचोर फाउंडेशन, पवन ठग, करणदीप, करण सिंह आदि ये तमाम तरह के जो ये कुकुर मुत्ते निकल आते हैं, इन कुकुर मुत्ते भी तुम्हें सबको बर्बाद करने के लिए डूबेंगे। आज शशभूषण काल का दूत ले डाला 10, 20, 25 को, ऐसी तैसी कर दी सबकी। सब जान रहे हैं सच्चाई क्या है, सब जान रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए उनको डर लगता है। सब जान रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकलेगी।
बस इतनी आवाज लेके कि रामचंद्र गलत है, रामचंद्र गलत है। तो भगत भाइयों, विचार करो और डंके चोट पे चिल्लाओ कि अगर अभी भी शर्म हो, संत रामपाल जी वहां के शिष्य अभी भी जाग जाए। हमारे गुरुजी कल जेल से बाहर आ जाएंगे, कल, और अभी भी तुम्हारे सबके कर्म फुटने से बच सकते हैं अगर अभी भी जाग जाओ। हमारा काम केवल आवाज उठाते रहना, हमारा काम केवल आप तक संदेशा पहुंचाते रहना। हम तो जागे हैं, आप सो रहे तो सोते रहो। फिर क्या होगा, पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो जाग रहे हैं वो और अच्छी तरह जाग जाए। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप बड़ी सब लोग आवाज बुलंद करो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, शतलोक आश्रम संचालक गुंडो, तुम कभी भी अपने गलत इरादों में, नेक इरादों में कभी सफल नहीं हो सकते। ये तुम्हारी सफलता नहीं है जो सैकड़ों आश्रम बना लो, सब कर लो। ये तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। गिरे हुए तुम हो। तुम आज, तुम्हारी औकात नहीं कि एक भगत का सामना कर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम बता सको कि ये आश्रम किस संस्था के द्वारा चल रहे हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम किसी एक भी आश्रम का लेखा जोखा पूरी दुनिया को दिखा सको। तुम्हारी औकात नहीं कि डायरेक्ट आकर के अपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से बात कर सको। तो भगत भाइयों, इस पे विचार करो और ये चीजें समझो बूझो और याद करो कि 2006 से 2008 तक जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने थे, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट से नाम दीक्षा लेते, तुम सबसे बड़े दुश्मन हो अपने गुरु के। तुम सबसे बड़े दुश्मन अपने गुरु के हो। अभी भी जाग जाओ, ये चकाचौंध से बच जाओ। तो भगत भाइयों, दास इसी तरह से ये टॉपिक कंटिन्यू चालू रखेगा। रोज ये लाइव आने का प्रयास करूंगा और रोज आपको एक न एक टॉपिक के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। परमेश्वर की दया से कल रहा तो कल फिर 2014 बरवाला कांड के बारे में आप तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास करूंगा। परमेश्वर की दया रही, समय मिला तो मैं स्टिकर बना डाल दूंगा, या जिस भी टॉपिक पे बोलूंगा उसके बारे में आप तक कल भी मैं एपिसोड डाल दूंगा, वो स्टिकर बना करके, और डेली प्रयास करूंगा आने का। और ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। इसमें सारे केसों का जजमेंट है और केवल इसी पुस्तक का नहीं, सब कुछ आपको प्रचार करना होगा। केवल एक ही पूंछ पकड़ के नहीं रहना है, हमें हर तरह से जागरूक करना होगा। आप लोगों तक ये पूरा अभियान परमेश्वर चलवाएंगे, एक सच्चाई आप तक पहुंचाने का प्रयास करवाएंगे। रिवीजन होता रहे, आप लोग आवाज उठाते रहो। और ये गुंडे हमारी सब वीडियो देखते हैं, ये जितने सतलोक आश्रम संचालक गुंडे सब वीडियो देखते हैं। तो अब ये धीरे धीरे आपकी और कठिन परीक्षा होगी, क्योंकि अब ये गुंडे कहीं कोर्ट कचहरी कराएंगे, मुकदमा कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे। आप लोग इनके डर से किनारे हो जाओगे। अब असंवैधानिक भाषा नहीं बोलना है। अब आपको सब संविधान समझ में आएगा। तुम्हारे गुरु के लिए असंवैधानिक भाषा बोलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं। 5 महिला एक बच्चे हत्या कर दी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई नहीं मरा। जब तुम्हारा कोई मरा है तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। जब शशभूषण को असंवैधानिक शब्द बोला गया तब कितनी तकलीफ हुई उसको। गुरु जी को असंवैधानिक शब्द बोले गए तो कोई तकलीफ नहीं किसी को। शशभूषण को बोला गया तो उसको असंवैधानिक शब्द बोले गए तो कितनी तकलीफ हुई उसको। और देखिए, जो हमें लेटर दिया रेजुलेशन, ये झूठा आदमी, निकम्मा आदमी, इसमें लिख क्या दिया? लिखता क्या है कि मतलब शशभूषण की बेइज्जती की और ट्रस्ट का वो पता नहीं क्या बताया, वो किया, मतलब गरिमा खत्म है, गरिमा खत्म कर दी। या मतलब
ट्रस्ट का मतलब जो ना वो मर्यादाओं का तार तार कर दिया। इसको इतनी तकलीफ हो गई, लेकिन हमारे गुरुजी के बारे में इसको तकलीफ नहीं है कि हमारे गुरुजी 11 साल से यात्रा से आ रहे तो रात दिन पैसा कमाने लगा हुआ है। पैसा मरा जा रहा है साला, रात दिन पैसे के लिए मरा जा रहा है। मेरा लेटर भेजना था 10 तारीख को 7:30 बजे, 10 जून 2025 को 7:30 बजे का रेजर्वेशन पास हो जाता है। बोर्ड की बैठक हो जाती है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दुबई में सब जो रहते थे बोर्ड वाले ना, वो सब हवाई जहाज से आ गए। कहां? सासाराम में। और 7:30 बजे रात को मीटिंग हो गई, लेकिन 7:30 बजे रात को 4 लाइनें नहीं लिखी गई। देखिए, मीटिंग हो गई, बोर्ड की बैठक हो गई, तो बोर्ड की बैठक कैसे हुई? बोर्ड की बैठक में केवल बातचीत हुई, 4 लेटर नहीं लिखे। 7:30 बजे मतलब 4 लाइनें लिखने के लिए इसका पर टाइम नहीं था, लेकिन बोर्ड की बैठक हो गई और 4 लाइनें, 4 मतलब 6 लाइनें लिखी, और 6 लाइनें इसने 27 तारीख की इसमें डेट डाल के लिखी है, 6 लाइनें, और 28 तारीख को डाला। बताइए, हाँ, इतना ये धीरे से काम करता है, इतना ये चातुर प्राणी चोर है। लग गए मूर्ख। कुछ दिन बाद सबके ताजे ठंडे, पता नहीं कितने आ गए, सबके ताजे ठंडे हो गए, पता नहीं कहां सब गायब हो गए, सब गायब हो गए धीरे धीरे। ये वो 4 दिन बाद जो बचे वो टर के सब गायब हो जी। ये हालात है। अब ये कई प्रोग्राम नहीं करेंगे लिए। अब इनकी सबको मर्यादा नजर आने, अब डर घुस गया ना, रामचंद्र अलग हो गया। आप करो, पुलिस आ जाएगी तो क्या करेंगे? सजभूषण तो कायर है ही, ये सब जानते हैं, डर पोकते हैं। ये सजभूषण किसी काम का नहीं है। ईश्वर दास जी छत्तीसगढ़ के बता रहे थे, आज फोन किया उनको, बिहार में गए थे 30 अप्रैल 2023 को, जब पुस्तक लॉन्च हुई थी, ये 11 नंबर सेटिंग का 20 नाम पुस्तक, तब वो गए थे। तब से ये कभी भी उनको एक फोन तक नहीं किया। अगर फोन भी करते थे तो उठाता भी नहीं था। और उन्होंने अपना आधार कार्ड, पता सब कुछ भेजा, और इसलिए आज तक उनका सदस्य का प्रमाण पत्र नहीं भेजा, आज तक नहीं भेजा। ये बताइए, ये है वो सजभूषण सिंह, काल का दूत है। ये ना सोचो कि पुस्तक इसके द्वारा लिख गई तो बड़ा महान हो गया। पवन ठग ने पता नहीं कितनी पुस्तकें लिख डाली। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे रोज एक नई पुस्तक बना रहे। तो आप ये अपने दिमाग में जो कूड़ा भर रखना, ये तुम्हारा भ्रम है। सतगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूध रही। ये सजभूषण क्या है? तुम व्यक्ति को महान मान रहे हो, अपने गुरु को महान नहीं मान रहे हो, इसलिए आपकी समस्या है। तो आप ऐसे भटकते रहोगे जिंदगी भर। जिंदगी भर आप बैसाखी का सहारा लेके चलोगे, अपने गुरु का सहारा नहीं लेके चलोगे। केवल बात करोगे मुख से, हैं, केवल बात करोगे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागो पाए, बलिहार गुरु आपने गोविंद दिया बनाए। केवल बातें करोगे, बात करने से बात नहीं बनेगी, काम करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो भगत भाइयों, दास अपने शब्दों यही विराम देता है, और हम सभी भगत भाई मिल करके अपने गुरु की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं, सबको मुझ रामचंद्र दास के उससे सत शायद बापा सीताराम जी महाराज को सादर प्रणाम। अपने शब्दों के विराम देता हूँ। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 914062622668। और ये जो पुस्तक 11 नंबर शेड्यूल का 20वां पुस्तक बिहार के वकील सजभूषण से, उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। आप इस फोन पर फोन करके आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं, या जो भाई बहन पुस्तक दिखा रहे हैं आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व में आप कहीं भी हो, आप तक ये जो PDF के रूप में पुस्तक पहुंच जाएगी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अन्य जो भाई बहन उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने शब्दों को दास यही विराम देता है। सत शायद बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। ये वीडियो अगर अच्छी लगे
तो आप शेयर करो। परमेश्वर की दया से दास का यूट्यूब चैनल है, जो नया चैनल बनाया है, तो हमारे 6-7 चैनल, लेकिन ये एक सेपरेट चैनल बनाया है। इसका नाम है TRUE, ट्रू। फिर ये बड़े शब्दों में है, तीनों शब्द बड़े हैं, TRUE, चारों शब्द बड़े हैं। इसके बाद कॉमा ऊपर, और फिर नीचे छोटे शब्दों में NEED, नीड, ये अलग है, NO, नो, PROO, प्रूफ, ये सब छोटे शब्दों में प्रूफ। इसके बाद ऊपर कॉमा, ट्रू, नीड नो प्रूफ। ये लेटेस्ट वीडियो है, जो भी वीडियो आएंगे आप उस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और परमेश्वर की दया से दास इसी तरह से आप सबका जो है ना रूबरू होता रहेगा। और सच साहिब बंदी छोड़, सच साहिब, जय हो बंदी छोड़, जय हो परमात्मा, जय हो बंदी छोड़, सच साहिब।